नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की प्रगति में उत्कृष्ट योगदान के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार ने पूंजीगत निवेश के तहत प्रदेश को विशेष सहायता ऋण के लिए 951 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। प्रदेश में कार्यदायी संस्थाओं पर जल्द नई नीति लागू की जाएगी। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को मानकों का पालन करने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी में भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे नेलांग और जादुंग गांव में जल्द संचार सेवा शुरू होगी। और टिहरी के बोराड़ी में टेली कंसल्टेशन सेंटर का शुभारंभ हुआ। समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज पुणे में आयोजित समारोह में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि वो देश के स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता लोकमान्य तिलक के नाम से जुड़े पुरस्कार को पाकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकमान्य तिलक ने स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा को बदल दिया था। केंद्र सरकार ने पूंजीगत निवेश 2023 और 24 के तहत प्रदेश को विशेष सहायता ऋण के लिए 951 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी, जिसमें जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की सुविधा के लिए 110 करोड़ रुपए, नैनीताल में मॉडल कॉलेज उन्नयन के लिए 61 करोड़ रुपए, 500 बेड के दून मेडिकल कॉलेज के लिए 60 करोड़ और दून मेडिकल कॉलेज कैंपस के लिए 33 करोड़ 98 लाख रुपए की विशेष सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा अन्य योजनाओं के लिए भी विशेष सहायता के तहत केंद्र सरकार ने धनराशि स्वीकृत की है। विशेष सहायता स्वीकृत किए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। प्रदेश में कार्यदायी संस्थाओं पर जल्द नई नीति लागू की जाएगी। आज देहरादून में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रदेश में कार्यरत सभी कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों की बैठक में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चमोली जैसा हादसा फिर से न हो, इसको देखते हुए प्रदेश में कार्यदायी संस्थाओं के लिए नई नीति लागू की जा रही है। नई नीति बनाने के लिए उन्होंने अधिकारियों से सुझाव भी मांगे हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने कार्यदायी संस्थाओं को सुरक्षा मानकों के उच्चतम स्तर के मानदंडों का पालन करने की सख्त हिदायत दी। श्रीमती राधा रतूड़ी ने वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों को उचित प्रशिक्षण देने के भी निर्देश दिए हैं। कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि प्रदेश सरकार वर्ष 2025 तक कृषि, उद्यान और मिलेट्स के उत्पाद को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। श्री जोशी ने आज अल्मोड़ा में कृषि, ग्राम्य विकास एवं सैनिक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आपदा से कृषि भूमि को हुए नुकसान की जानकारी ली है। पत्रकारों से बातचीत में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि प्रदेश के हर जिले में संबंधित विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। ग्राम विकास, सैनिक कल्याण विभागों की हर जनपद में जाकर समीक्षा कर रहा हूँ और जो आपदा से अभी नुकसान हुआ है उसका आकलन कर रहा हूँ। और भारत सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही हैं वो किसानों तक पहुँचने की नहीं पहुँच रही। लेकिन मैं अपने अधिकारियों को शाबाशी देता हूं कि मैंने जितने भी इनसे सवाल किए हर दिशा में हम जनता तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी सरकार का संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, मिलेट्स के क्षेत्र में, अरोमा के क्षेत्र में अपने उत्पाद को हम दुगना करेंगे। नैनीताल शहर में बढ़ती सब्जियों की कीमतों पर रोक लगाने के लिए स्थानीय प्रशासन और मंडी प्रशासन लगातार छापेमारी कर रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित दल प्रतिदिन थोक और फुटकर की कीमतों की सूची जारी कर रहा है। इसी क्रम में आज सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह और मंडी सचिव दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में प्रशासन और मंडी की टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर के समीप संचालित हो रही फुटकर सब्जी विक्रेताओं की दुकानों में छापेमारी की। इस दौरान सब्जियों की कीमतों में अंतर पाया गया, जिस पर टीम ने सब्जी विक्रेताओं को सूची जारी करने के आधार पर ही सब्जी बेचने के निर्देश दिए हैं। देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित दून सैनिक इंस्टीट्यूट में आगामी 4 अगस्त को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेले का आयोजन प्लेसमेंट संगठन देहरादून की ओर से सेना कल्याण वेटरन्स ब्रांच मुख्यालय उत्तराखंड सब एरिया के सौजन्य से सभी पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए आयोजित किया जाएगा। मेले में 25 से अधिक कॉरपोरेट कंपनियां भाग लेंगी।
आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIR News_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं। उत्तरकाशी में भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फंसे नेलांग और जादूंग गांव में जल्द ही भारत संचार निगम लिमिटेड मोबाइल टावर स्थापित करेगा। इसको लेकर उत्तरकाशी के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र बटवाल ने बताया कि जिले में नेलांग, जादूंग सहित 69 स्थानों पर बीएसएनएल को भूमि हस्तांतरित कर दी गई है। वहीं बीएसएनएल के एजीएम अनिल कुमार ने बताया कि जिले के 71 स्थानों पर मोबाइल टावर लगाने की प्रक्रिया के प्रथम चरण का काम शुरू कर दिया गया है। इसमें मोरी सहित पुरोला और बडकोट, इसके साथ ही भटवाड़ी के वही दूरस्थ क्षेत्र भी शामिल किए गए हैं। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएनएल की सेवा शुरू होने से सेना, आईटीबीपी सहित बीआरओ के जवान और मजदूरों को इसका लाभ मिलेगा। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत केंद्र सरकार 1962 के दौरान खाली हुए नेलांग और जादूंग गांव को दोबारा बसाने की योजना तैयार की है। इस योजना के तहत इन दोनों गांवों को पहले संचार सेवा से जोड़ा जा रहा है। टिहरी स्थित बोराड़ी में टेली कंसल्टेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश नोटियाल ने कहा कि इससे स्थानीय लोगों की विशेषज्ञ डॉक्टरों तक पहुंच आसान होगी और कम खर्च में बेहतर इलाज मिलेगा। डॉक्टर अनिल विज ने बताया कि इस सेवा से हार्ट, गायनी, फिजिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट सहित कई अन्य विशेषज्ञ डॉक्टरों से ऑनलाइन सटीक इलाज उपलब्ध हो पाएगा। टेली कंसल्टेशन सेवा से ऑनलाइन जांचों, परीक्षण के साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टर की राय और दवाओं के पर्चे भी उपलब्ध होंगे। पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने आपदा प्रभावित रोली गांव का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को गांव में आपदा से हुए नुकसान का आंकलन कर गांव में फिर से कराए जाने वाले कार्यों का सर्वे कर आगरन जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही डॉक्टर चौहान ने कैन्यूर बैंड पीटसेंड मोटर मार्ग पर बगवाड़ी गांव के पास निर्माणाधीन पुल का निर्माण जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बागेश्वर की जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने जिले में मादक पदार्थों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ जल्द और कड़ी कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने पुलिस को सक्रियता से कार्य करने और विद्यालयों में नियमित बच्चों के बैग चेकिंग, उनके व्यवहार और उपस्थिति पर नजर बनाए रखने के भी निर्देश दिए हैं। रुद्रप्रयाग जिले में स्थानीय लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए टमेरिया पल्ला केंद्र में आज तहसील दिवस का आयोजन किया गया। रुद्रप्रयाग के उपजिलाधिकारी बसुकेदार परमानंद राम की उपस्थिति में दर्ज 39 शिकायतों में से 13 का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष शिकायतों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस मौके पर न्याय पंचायत भीरी डमार के ग्रामीणों ने तहसील बसुकेदार में स्थायी तहसीलदार की नियुक्ति की मांग की है। उधर टिहरी जिले के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने उत्तरकाशी स्थित चुनियालीसोड़ के भल्लड़ गांव के बांध प्रभावितों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने कहा कि भल्लड़ गांव का थर्ड पार्टी से वैज्ञानिक तरीके से जांच की जाएगी। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने तिवाड़ गांव का जियोलॉजिकल सर्वे कराने की भी बात कही है। चंपावत में विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 और 24 के तहत मतदान स्थलों में परिवर्तन और शुद्ध मतदाता सूची बनाने को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रभारी जिलाधिकारी हेमंत कुमार वर्मा ने सही, शुद्ध और त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाने के लिए सभी से सहयोग की अपील की। इसके लिए उन्होंने नोडल स्वीप को विभिन्न विद्यालय और गांव स्तर पर लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। श्री वर्मा ने कहा कि 21 अगस्त तक बूथवार एएसडी सूची मतदाताओं का सत्यापन किया जा रहा है, ताकि मतदेय स्थल क्षेत्र में सामान्य तौर पर निवास नहीं करने वाले मतदाताओं और मृत मतदाताओं का निर्वाचन नियमावली डाटाबेस से हटाकर शुद्ध मतदाता सूची तैयार की जा सके। जिले में कुल 333 मतदेय स्थल हैं और 2,04,894 मतदाता है। और
एक नजर आज के मौसम पर। राज्य में पहाड़ से लेकर मैदान तक रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। प्रदेश में हो रही बारिश से पहाड़ी मार्गों पर मलबा आने और भूस्खलन से पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने 5 अगस्त तक के लिए प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की प्रगति में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार ने पूंजीगत निवेश के तहत प्रदेश को विशेष सहायता ऋण के लिए 951 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। प्रदेश में कार्यदायी संस्थाओं पर जल्द नई नीति लागू की जाएगी। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को मानकों का पालन करने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी में भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फंसे नेलांग और जादुंग गांव में जल्द संचार सेवा शुरू होगी। और टिहरी के बोराड़ी में टेली कंसल्टेशन सेंटर का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।